अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 129 का ज़मीनी इलेक्शन बनाम सरकार। ये NA 129 है जिसके अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो मेंबर नेशनल असम्बली थे मियाँ अज़हर साहब, उनकी वफ़ात के बाद सीट खाली हुई थी जिसमें इलेक्शन उसके फ़ौरन बाद अनाउंस किया गया था, लेकिन फिर सैलाब आ गया और सैलाब के बाद वो इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। अब इलेक्शन दोबारा अनाउंस किया गया है 23 नवंबर को ये इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन जो है वो मेरे ख्याल से तमाम बड़ी जमातें कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसमें पेश है। एक जमात जिसको अब कलअदम करार दे दिया गया है वो इसमें से निकल जाएगी। वो पिछले पूरे इलेक्शन में तीसरी बड़ी जमात बन के सामने आई थी। अब उनका वोट जो सा है वो किस तरह इधर उधर होगा, वो एक बड़ा अहम इसमें सवालिया निशान होगा कि वो वोट किधर जाएगा। जबकि हमारी जो स्ट्रीट सेंस हमें बताती है कि वो वोट हुकूमती जमात के तो हिस्से में नहीं आएगा, तो इसका मतलब वो वोट शायद अपोजिशन की गोद में चला जाए और ये तमाम चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। अभी जो आज का सर्वे है जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने तमाम दूसरी चीज़ें भी शामिल की हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो हमाद अज़हर साहब के कहा जाता है मुबैना तौर पर रिश्तेदार हैं और हमाद अज़हर साहब खुद यहाँ से खड़े नहीं हुए क्योंकि ये सीट उनके वालिद साहब की थी, उससे पहले वो यहाँ से जीते थे। तो अब अगर हमाद अज़हर साहब यहाँ पर खड़े नहीं हुए, उन्होंने अपने किसी अजीज़ को यहाँ से खड़ा किया है और उनकी सीरियसनेस का आलम ये है कि वो उनको इंटरव्यू के लिए जब भी कॉल किया गया तो वो कहते हैं मैं मीटिंग में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं पता नहीं कहाँ हूँ। मैंने उनके लिए उनके जो दूसरे सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जैसे अली वड़ाई साहब हैं, जैसे मून साहब हैं, फ़ारूक मून साहब हैं, उनको भी मैंने कहा कि आप प्लीज़ इनसे कहें। उन्होंने कहा जी मैं इनसे बात करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो शर्माते क्यों हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। और ऐसे शर्मीले लोगों को आप वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे ये आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूँ मैं बात। लेकिन इस इलाके का सर्वे कर रहे हैं, इसके अंदर हम पहले भी सर्वे कर चुके हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी देखें और मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ रहें। वोट PML है, दिल तो PTI दी है, PTI को डाल पानी किसी ने नहीं पाना सी वो PTI को डाल नून लीग PTI मियाँ साहब को भाई कोई आइडिया नहीं। अस्सलाम वालेकुम PML को ही डालेंगे। अय्या का नाम बताओ, भैया का नाम PTI को वोट डालें, खान साहब PTI को। PTI इमरान खान को PTI को वोट पीपल वर्ल्ड शेर नो नून लीग है, नवाज शरीफ को काट मरियम नवाज को नून लीग को करेंगे। नून लीग को वोट करेंगे। PTI नो PTI नून हाँ मुस्लिम लीग। शेर एक बारी शेर। आप लोगों की बात सुन रहे हैं, हम NA 129 में है और वाह, यहाँ पर भी एक चीज़ बड़ी खूबसूरत है। देखें यहाँ लिखा हुआ है, ये एक बंदे ने इश्तिहार लगाया हुआ, उसने लिखा है इफ़ एनी स्टूडेंट वांट, अंग्रेजी गलत, टू एनी स्टूडेंट वांट्स टू राइट असाइनमेंट में एक असाइनमेंट होता है ऑफ एनी कोलाज। कोलाज क्या होता है? कॉलेज लिखना चाह रहे होंगे और यूनिवर्सिटी, देन कॉन्टेक्ट अस, वी विल राइट योर असाइनमेंट इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट एंड सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट। बड़ा अच्छी बात है। वी ऑल्सो गिव ट्यूशन, ट्यूशन की स्पेलिंग भी गलत है, फ्रॉम क्लास 1 to 10। और ये साहब जिनसे हैं ये इनका नंबर लिखा हुआ है, ये ट्यूशन देंगे, ठीक है, ये पढ़ाएंगे आपको और ये आपकी असाइनमेंट तैयार करेंगे। जिनकी अपनी असाइनमेंट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये बेइज्जती है असल में। ये अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमें तालीम कौन दे रहा है, हमें बता कौन रहा है, हमें सिखा कौन रहा है। जो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे इनके पास जाएंगे मुझे यकीन है, और वो भी ये नहीं सोचेंगे कि ये क्या लिखा है। यकीन माने अभी एजुकेशन का ये लेवल हो गया। मैं, मेरे दोस्त हैं ये हमारे जो वज़ीर तालीम है सूबाई रज़ाना सिकंदर याद साहब, मैं उनसे भी अक्सर ये बात करता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना जो इंटर्नशिप करने के लिए मोस्टली आते हैं, वो एक सिंपल इंग्लिश की लाइन नहीं लिख सकते, सिंपल सेंटेंस नहीं लिख सकते, उर्दू की सतर सही नहीं लिख सकते। नसर को ना कि नसर, उनको नसर का ही नहीं पता होगा नसर क्या, तो वो सतर एक सेंटेंस लिखो वो पूरी नहीं लिख सकते। तो ये बड़े प्रॉब्लम है। ये एजुकेशन का जो लेवल हमने कर दिया है, उसके बाद जिस नस्ल से आप कह रहे हैं कि वोट डालो, वो किस बुनियाद पे वोट डालेंगे, यही बड़ा सोचने वाला सवाल है। भाई लोगों से बात करते हैं। इंशाल्लाह ताला शेर बबर नवाज शरीफ मरियम नवाज शेर को भाई डालेंगे, इमरान खान को शेर नु पावांगे भाई। इमरान खान नो सर यहाँ पे तो वोट किसी को डालने को दिल नहीं कर रहा अभी फिलहाल, क्योंकि बंदा हमें को अच्छा नजर कोई नहीं आ रहा अभी तक। नून लीग का मेरे कहने पे वोट नवाज नहीं शरीफ को करेंगे। चाचू को जमात पसंद है? जानते कौन सी? जानते कौन सी? जानते जमात मुस्लिम लीग नवाज ही है। मुस्लिम नवाज असि नून लीग की हैं। वोट ते शेर नहीं पाईदा। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मुझे अल्लाह। बताएं कि अभी आपके हल्के में ज़मीनी इलेक्शन होने वाला है जी। और पार्टियां खड़ी हो रही हैं, आप किसको वोट डालेंगे? आपने सोचा है कुछ?
मैं पीटीआई को डालूंगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप उनसे राजी हैं उनकी कारकर्दगी से? जी क्या किया उन्होंने अब तक आपके लिए? हमारे लिए मतलब क्या इस इलाके के लिए जी, क्या आपके किया? हल्के के लिए ये लाइनें वगैरह पानी वगैरह सारा सिस्टम उन्होंने ठीक कर दिया उन्होंने। अभी वाली हुकूमत की कारकर्दगी से आप खुश आए नहीं? कोई कोई नहीं आया। नहीं, आप यहाँ से तो जीते थे, वो आपके ही नुमाइंदे जीते हुए थे। पिछले दफा पीटीआई को वोट डाला था ना, पीटीआई को वोट तो डाला। वही जीते हुए थे। वही वो जीते। आए आपके पास हाँ मियां जी। अजहर साहब? मियां अजहर साहब तो नहीं आए, मियां अजहर उनके बेटे आए? हम अजहर, हाँ जी आए आपसे? हाँ जी, मार्केट में मीटिंग होती थी, उनका जो दफ्तर है वहाँ पे। अच्छा, तो फिर जो मसले मसाइल होते थे, जैसे स्ट्रीट लाइट ये नहीं थी, ये लगवाई है उन्होंने लगवाई हाँ है, जी। तो आप उनको वोट डालेंगे? जी, उनको वोट डालेंगे। बेस्ट ऑफ लक भाईजान, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नून लीग की चलती नून लीग को वोट करोगे? नून लीग को नून लीग को? नून लीग को नून लीग कुछ पसंद है जमा? न्यूट्रल शेर को देंगे इंशाल्लाह। सोचेंगे ऐसे भी सोचेंगे। हाँ? नमाज पीटीआई को करेंगे? अच्छे मुसलमान नून नू पावांगे। नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ? हमने सारी जिंदगी जी मुस्लिम लीग नून को वोट डाला है और आज भी मुस्लिम लीग नून को ही वोट डालेंगे। शेर नू ताड़ा? मैं वही आपसे बता रहा था अभी। मैं आपको एक स्टूडेंट्स की भी बात सुनाता हूँ कि तालीम का क्या मेयार हो गया हुआ हमारे यहाँ पे। शऊर की हम बाज़ दफ़ा चीखें मारते हैं कि शऊर भी अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन में आ चुका हुआ। वो ये है कि अभी मुझे भाई ने कहा कि हमें पीटीआई को वोट डालेंगे, उसने ये स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, सारा कुछ किया है। मैं स्ट्रीट लाइट पे देखा तो स्ट्रीट लाइट पे हमजा शहबाज और मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम लिखा हुआ, और वो इस हल्के के हैं ही नहीं। उनके हल्के की लाइट इस हल्के में लगी हुई है, किसने लगवाई है ये अल्लाह बेहतर जानता है। उनका नाम लिखा हुआ ऊपर, वो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। कारकर्दगी का मेयार क्या है, हमारा सोचने का तरीका कार क्या है, ये बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर। आज तो सारे सवालिया निशान है हमारे। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस गली की तरफ जाकर टक्कर मारेंगे। इस गली में बड़ी मुश्किल से हमें कुछ लोग मिले हैं, कुछ लोग तो बात ही नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे हैं भाई हमें वोट डालना ही नहीं है। तो अगर यही सिचुएशन रही और यही चीज़ें रहीं तो ये शऊर जुनून में बदल जाएगा, और जुनूनी जो लोग होते हैं वो नुकसान ही उठाते हैं। जुनून कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्या हाल है बेटे आपका? ठीक ठाक हो? क्या करते हो? मैं स्टडी क्या स्टडी करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, 10th में हूँ। 10th में हो, तो क्या बनना है आपने बड़े होके? अभी कुछ सोचा तो नहीं है। अभी सोचा नहीं है, फिर भी क्या दिल क्या करता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? कोई पढ़ के कोई जॉब करने का इरादा नहीं है? नहीं, कोई प्रैक्टिकल डिग्री लेने का इरादा नहीं है? इंजीनियर, डिग्री से कुछ नहीं होता। डिग्री से कुछ नहीं होता? क्यों बेटे? बिजनेस करना है ना अपना। बिजनेस में कौन सी डिग्री? बिजनेस में कौन सी डिग्री? लेकिन बिजनेस के लिए भी तो अब तो मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, MBA, नहीं, BBA। अभी इतना बड़ा बिजनेस नहीं करना। तो क्या दुकान खोलनी है तुमने? नहीं, तो फिर क्लब बनाना है इंशाल्लाह। क्लब कौन सा? स्नूकर क्लब। बेटे किस तरफ जा रहे हो तुम? और मेरे वो आपके पापा का भी दोस्तों? क्लब है। पापा का भी क्लब है? अच्छा। क्या हाल है आपका? मैं ठीक। आपने क्या बनना है? मैं डॉक्टर बनना है? हाँ जी। तो ये आपके दोस्त ने कहता मैंने स्नूकर क्लब खोलना है। ये प्लेयर बनना चाह रहा है रोडी। अच्छा, तो आप पढ़ना चाहते हैं? क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी मैं फर्स्ट ईयर करने लगा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। आप उसमें मेडिकल में हैं? हाँ जी। चले, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नून लीग को। नून लीग? इंशाल्लाह नून लीग को। अभी किसी को देने को दिल नहीं करता। पीटीआई नो। पीटीआई? पीटीआई बिल्कुल नहीं। पीटीआई यार उन्हें तो कह रहे थे मैं वोट नहीं पाना। पीटीआई पा देंगे बाबा। नून लीग को आप? पीटीआई नहीं कर रहा। ये वोट नहीं दे रहा इंशाल्लाह हम अजहर साहब को। पीटीआई को? किसी को भी नहीं। किसी को भी। किसी को भी नहीं? किसको वोट करेंगे? मेरा तो नवाज शरीफ के पर हालात नहीं नजर आ रहे। जमा कसम खुदा दी सदके जमा बरसात अल्लाह जिंदगी करे तेरी, अल्लाह तेन सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तुसी ठीक हो? तबीयत ठीक है? टीवी ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀਵੀ। ਮਾਈਕ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी जनाब। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੋਟ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ, ठीक है। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਸੀ? देखिए कौन कौन खलोता है। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਫਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਹੈ, वो दाढ़ी वाला। ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ। अच्छा ਤੇ दूसरा। ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸਲਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। अच्छा पीटीएल। ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੈ। आहो। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ? सारी जिंदगी मैं कसम खा के कहना, मैंने 45 साल हो गए ने गुलशेर वीरेंद्र ने मैं नून ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੂਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ठीक है। खुदा पाक दी कसम दो पियो नहीं बनाए थे बिल्कुल ठीक। मेरी मार रोड ते दुकान है अच्छा हाँ ठीक है। नकी मार्केट च ठीक है बाबू, समझ आई कि ठीक है नहीं बाबू। ते कसम खुदा पाक दी मैं मेरी उम्र देखना कितनी है हमें पता चल गया। 84 साल ते 85 होने वाली है ठीक है बाबू, हिंदुस्तान पाकिस्तान बने मैं 6 साल दा सां ठीक है ਤੇ 1960 ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਮ ਨਾ ਚੱਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ बिल्कुल ਦੇ ठीक ਚ है। बाबा जी जिंदे रहो, थैंक यू बाबू। ਬਟ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ इमरान खान पीटीआई ਨੂਨ ਦੀ नून लीग को पीटीआई को करेंगे हम। पीटीआई नवाज शरीफ को तो नवाज शरीफ को देते हैं भाईजान किसी से भी हम मुतमिन नहीं है। नून लीग इमरान खान पीटीआई वोट पीटीआई को पाया शायद हम किसी को भी नहीं करेंगे पहले नवाज नहीं बनते रहे नवाज शरीफ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ होने का फिल्म बनने आ जाए। सर पीटीआई जमात है मैं शेर शेर। या का नाबुद व या का नस्ताइन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले इलेक्शन हो रहा है ज़मनी और आपने वोट डालना है, जरूर किसको इंशाल्लाह डालेंगे? वोट डालेंगे हम वोट डालेंगे जो हमारा इस्लाम पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत जो करेगा जो बेहतरी के लिए जो भी उम्मीदवार करेगा हाँ, तो हम उसी जमात के साथ 2024 में खड़ेंगे। किसको वोट डाला था आपने? जी 2024 2024 में हमने अपने नून लीग को डाला था नून लीग को। और जी। अब भी हमारी यही ख्वाहिश है कि उनके साथ ही हमने मिल के चलना है। नून लीग को वोट जी, डालेंगे? ज़रूर डालेंगे। उसकी वजह यह है कि मेरे खुसूसन हमारे पंजाब के अंदर जो वो सिस्टम चला रहे हैं तरक्की के लिए हम उसको खुश आमदीद कहते हुए उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हाँ जी भाई जी, किनू वोट पाना जी? वोट बनया अपना किनू? बल्ला ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? बल्ले को ਤੇ ਬੱਲਾ जो सा है वो ठीक चल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो वापस हम बल्ले को वोट क्यों डालते हैं? वो मुल्क के साथ मतलब मुहिब्बुल वतन वो बंदा है, ठीक है। ये चोर चक्के लोग हैं, अल्लाह नहीं माफ। मुहिब वतन नहीं है। कहाँ से ये अपने देखें ये जरा। किसने बताया आपको? मतलब ये कहाँ लगा आपको कि ये मुहिब वतन नहीं है? वैसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं, कोई मसला नहीं है, सिर्फ वैसे ही पूछ रहा हूँ। ये मतलब ये देखे जब इनके ऊपर कोई भारी केस अभी तो कोई काम अच्छे नहीं चल रहे। केस आ जाता है, मतलब ये देखे ये रिलीफ लेके बाहर भाग जाते हैं, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिन्होंने जो आपको फायदा हुआ ये हो। जब इक्तदार में होते हैं, जब इनका इक्तदार खत्म होता है ये बाहर चल जाते हैं, यहाँ नहीं रहते, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये पाकिस्तान से इनके लिए लूटने की जगह है, खाने पीने की जगह। यानी आपका कहने का मतलब है कि जब इक्तदार में हो तभी यहाँ रहते हैं, वरना यहाँ नहीं होते। यहाँ नहीं रहते ये लोग, बिल्कुल वरना ठीक है। बाहर जो यहाँ रहता है वो देखे जेल में है। ये भी वैसे पिछली दफा जेल में भी थे, हैं? ये भी पिछली दफा सारे जेल में ही थे। प्लेटलेट्स भी कम हुए चले गए ना। बिल्कुल ठीक है। आ जाए चाचा जी, की हाल है? चाचा जी अपना वोट इत्थों दा? वोट कित्थों दा? गुलशन हाफी दा बाबू किन्नू वोट पाना जी? किन्नू वोट पाना जी? वोट किनू पाना हाँ वोट नवाज शरीफ नू पावांगे तो की गल है? कोई गल और दूसरा वाला दूसरा तीसरा की नहीं? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪ ਬਰਜੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा जी। ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ अच्छा बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ पंजाब में एक नई फोर्स बनाई गई है पैरा। पैरा का काम ये है कि उसने इन्फोर्समेंट करनी है, रेगुलेशन करनी है। वो अथॉरिटी है एक जिसने पंजाब के अंदर ये इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन का काम करना है। उसका काम ये है कि इंक्रोचमेंट ना हो, ग्राम फरोशी ना हो, उसका काम है कि होर्डिंग ना हो, यानी कि जखीरा अंदोजी ना हो। ये उसका काम है, उसके लिए फोर्स बनाई गई। लेकिन उसके साथ साथ अभी भी जो टाउन के महकमे हैं वो भी काम कर रहे हैं, और वो किस तरह काम कर रहे हैं उसकी मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूँ। या आपने इस पर गौर करना है, ये एक दुकान सील हुई हुई है, इस पर लिखा हुआ है सील्ड बाय मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, MCL से ये सील हुई है। और ये बंदे का नाम लिखा है मियां सरवर, इंस्पेक्टर की मोहर लगी हुई है। इस मोहर पे जो नंबर लिखा हुआ है, मैं काफी देर से इस पे कॉल कर रहा हूँ, ये मियां सरवर साहब फोन नहीं उठा रहे। ये नीचे वाले नंबर पे भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। अब यहाँ जो लोग हैं ना, उन लोग क्या कहते हैं, वो कहानी आपने सुनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? इधर आए, क्या माजरा है ये सारा? माजरा ये है, जो मियां सरवर के नीचे एक आदमी है ना, वो कौन है? वसीम नाम का। अच्छा ठीक है। ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਫ੍ਰੀ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਭੱਥਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਟੂਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ FIR डालना, तेरे में टून सिद्धि कर दांगा। हम गवर्नमेंट के बंदे से इसलिए पंगा नहीं ले रहे कि यार ये फिर कुछ ना FIR की धमकी देता है। हाँ जी, FIR की धमकी ये देता है। सील क्यों की गई? आप सील- सील इस कर कि परसों को पैसे ले
1500 का सब्जी थी, 300 रुपये दे के गया है। सरवर साहब को दिखाया भी है अच्छा। 300 रुपये दे के गया, वो भी उन्हें नहीं देना। मैं कहा यार इतनी की सब्जी है, तू 300 रुपये दे, उस गुस्से जो ने मेरी दुकान रात में आके सील 2 बजे 2:10 वसीम है, हाँ जी, वसीम सरकारी मुलाजिम है। वो और नीचे लगा हुआ है कोई सरकारी मुलाजिम, मुझे नहीं लगता वो बेसिकली कसाई है कोई। अच्छा, और ठीक है। वो सरकारी मुलाजिम नहीं मेरे है। ख्याल से नहीं है। मियां सरवर आए यहाँ पे, वो अच्छा रोज आते हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं वो। मियां तो सरवर मियां बहुत सरवर अच्छा की मोर के बगैर ये कैसे हो? है, मोराना को लुआ लेंदे ना। अजीब किस्म का भड़काता है उनको, ठीक है, वो गलत बयानी करता है। वो मियां सरवर खुद इधर आए भी थे, उनको दिखाया भी था, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, ठीक है, यहाँ से आगे ठीक है। ठीक है। ये 2 दिन बाद ये इनकी फिर बहस हुई है। मुर्गियों की एक टोकरी इधर लगी हुई थी, ये सारे मुर्गियों वाले बाहर लगे होते हैं, लाइन से लगे होते हैं। ठीक है। ठीक है, ये आप सुबह कभी चक्कर लगाएं, ये सारे बाहर लगे होते हैं, ये काउंटर तक बाहर लगे लेकिन होते आपकी हैं। बंद इसलिए कर गया कि आपने पैसे नहीं दिए। हाँ, पैसे नहीं दिए, वो सब्जी के पैसे मांगे हैं, 1500 की सब्जी 300 रुपये दे रहा है। पैसे मांगे हैं, मुझे बोलता है कि क्यों पैसे मांगे हैं तुमने, तुम्हें तो चाहिए था ना मांगना। मैंने कहा यार आपने पूछा है तो मैंने मांगनी है, फिर भी मैंने आपको मंडी से कम पैसे लगाए हैं कि यार आपसे काम पड़ता रहता है, कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये डीसी साहब को देखना चाहिए। डीसी साहब के अंदर महकमा आता है, मेरी दरखास्त उनसे, बल्कि मैं इसके बाद उनको कॉल भी करूंगा और मैं दरखास्त करूंगा कि ये जो माजरा है इसको देखें। ये लोगों के अंदर हेट्रेड पैदा करता है और लोगों का एतबार उठता है हुकूमत के ऊपर से, हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर से। हुकूमत चाह रही है नहीं तो सियासी गल ना करो। देखिए, अगर हम यहाँ पर मरियम नवाज से रिक्वेस्ट कर लें, वो सुन रही हैं, कह दें उनको, आप अपनी जुबान में कह दें, क्या कहते हैं? मरियम साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लोग हम नजायज करते हैं, इनसे आप खुद निपड़े। ये मियां सरवर के नीचे बंदा है एक वसीम, ठीक है, वो धमकियां लगाता है और उल्टी सीधी बातें करता है, मैं FIR कटा दूंगा, मैं ये वो कर दूंगा। या बाहर जाके देखे पूरे काउंटर खानों के बाहर लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, भाई साहब तू ग्राही करदा है, जाके कदे किसी ਨੂੰ ਉਧਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਹੈਗਾ? नंबर है यार किसी का वसीम का, हम अल्फिया बयान देने को तैयार नहीं, हैं। आप 1 मिनट, आपके पास वसीम का नंबर है? ये वो नंबर नहीं है, ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, कोई भी नहीं उठाता, हमने कोई भी नहीं उठाता। हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अभी दरखास्त यही है कि डीसी साहब से मैं फोन करके बात कर लेता हूँ कि यहाँ लोगों को जो नाजायज तंग करते हैं, ये एक तो अफसर होता है, उसे MOR कहते हैं। जैसे काशिफ जलील साहब, आपको याद होगा, हम एक शो में उनके दफ्तर में भी गए थे, उनके नीचे ये इन्फोर्समेंट के इंस्पेक्टर होते हैं। जब पैरा बन चुकी है तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बड़ा एक सवालिया निशान है कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं। अगर पैरा मौजूद है, जो पैरेलल एजेंसी साथ में कैसे काम कर रही हैं, इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। और ये लोग जिस तरह लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, अब मोहम्मद वसीम जिनका ये नाम ले रहे हैं, वो सरकारी मुलाजम है भी या नहीं, और गाली गलोच करते हैं लोगों को। यहाँ लोग बड़े हरास हैं उस बंदे से। मैं तो यही कुछ और शो करने आया था, लेकिन वो किसी और बात के ऊपर, या मुद्दा जो है वो कुछ और है, इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। मैं डीसी साहब से भी रब्ता करता हूँ और मरियम बीबी के लिए भी ये नोटिस लेना बहुत जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ से रहनुमा है हाफिज नुमान साहब, वो पहले भी कंटेस्ट कर चुके हैं इस हल्के में से, लेकिन वो हार गए थे। मियां अजहर साहब से दोबारा उनको टिकट दी गई है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्या सिचुएशन है, हाफिज नुमान साहब कितने इख्तियार हैं, आए चल के हाफिज नुमान साहब से बात करते हैं। पीपल पार्टी नहीं पाना आप बताएं। नॉन लीग इमरान खान को, PTI को। इमरान खान आपका वोट इसी हल्के का? वोट करूंगा, इमरान को देंगे। PTI का वोट है जी। 804 हम तो नॉन लीग को देते हैं। वोट मियां का PTI। आप PDP? PTI को करेंगे। ਅਸੀਂ नॉन लीग ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ। जमात को नहीं पसंद है। इमरान खान को डाला जी, नून को। नून लीग को। आप? नॉन लीग। नून लीग। नून लीग। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मियां मोहम्मद नुमान साहब, जो NA 129 में अपनी कैंपेन कर रहे हैं। अगले हफ्ते में इलेक्शन है, इलेक्शन की जो जोर है वो पकड़ चुका हुआ है। ये इलाके के अंदर भी जोशो खरोश नजर आ रहा है। हम एक जगह पे मौजूद हैं जहाँ आप साहब कैंपेन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। आप साहब कैसी चल रही कैंपेन? बेहतरीन चल रही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह फुल स्विंग में इस वक्त आ गई है। लोग चार्ज हो गए हैं। तमाम यूसीज़ में तकरीबन डेली बेसिस पे कुछ 40 से 50 दफातर की ओपनिंग हो रही है और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अगले 4 से 5 दिन में ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। 1000 के लगभग हम मीटिंग कर चुके हैं सिर्फ कैंपेन की। जो दूसरे आप सब धड़े थे वो मना लिए आपने? जिस तरह मैंने देखा कल रात को आप वो
चौधरी बाकर की तरफ भी गए हुए थे, महर इश्तियाक से भी आप मिल चुके हैं, उनको आपने ऑन बोर्ड कर लिया अपने साथ? नहीं, वो धड़े तो थे ही नहीं, वो तो हमारे अपने लोग हैं और वो पार्टी के लोग हैं और वो पहले दिन से हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितनी चौधरी बाकर साहब जो हैं वो जी वो काफ़ी यूसीज़ को डील कर रहे हैं, हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। महर साहब अपने एरियाज़ में नुमाइंदगी कर रहे हैं, राना मशहूद अहमद ख़ान साहब अपने एरियाज़ में नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये तो हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग विंग्स हैं, कुछ धड़े नहीं है, इस बड़े स्ट्रॉन्ग विंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी पार्टी मिल के चल रही है। आप सब ये इलाका इतना आसान नहीं है क्योंकि आप दूसरे हल्के से हैं, लेकिन अब यहाँ आप दूसरी बार इलेक्शन लड़े हैं। ज़मीनी तो अब लड़े हैं, इससे पहले आप जनरल इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। आपने पहले इलेक्शन से क्या सीखा था, क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे, क्यों आप उस वक्त हार गए थे? देखिए, मैं जब यहाँ पे 2024 में आया तो मेरे तकरीबन 18 या 20 दिन मेरे पास थे कैंपेन के। आपके इलम में है कि मैं 128 में पहले मेरी सारी तैयारी थी, लेकिन एट द 11th आवर मुझे मियाँ साहब ने बड़ी मेहरबानी की यहाँ भेज दिया। लेकिन मैंने उसके बाद एक दिन भी घर बैठने के बजाय हमने फौरी तौर पे दफ्तर खोल लिया और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 8 से 10 हज़ार मीटिंग्स जो हैं वो मैं कर चुका हूँ और तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों से मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट डेवलप हुआ है 1.5-2 साल में। इस कैंपेन के अलावा यानी फरवरी 2024 से ऑनवर्ड हमने अपना वज़ीर आला हाउस में भी लोगों को डील किया है। मेरा मुल्तान रोड ऑफिस है, वहाँ पे भी हम डील करते रहे हैं। लोगों के इनफरादी काम भी कराए हैं, इज्तिमाई काम भी। आप सब फाइनल बात बता दें, लोग सुन रहे हैं आपको लोग वोट क्यों डालें हैं 129 के? देखें, इस वक्त आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान जो है वो इज़्ज़तों के सफ़र तय कर रहा है और आप देखें कि जो मुल्क जो है 1.5 से 2 साल पहले जो मुल्क दिवालिया होने के करीब था, जिसके बारे में कहा जाता था कि श्रीलंका बनने वाला है और पिछला रजीम ये कहता था कि जनाब ये तो श्रीलंका बन सकता है, हम ख़त्म कर दिया हमने इस मुल्क को। आपने देखा कि जब खुलूस नीयत की बुनियाद पर जदोजहद की तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़तें भी अता की हैं। आपने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, मार्का हक़ की सूरत में बुनियान मरसूस बनते हुए। आपने सऊदी गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट किया, अल्लाह की ज़ात ने इस कौम को ये एजाज़ दिया है कि हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी इस कौम के हवाले कर दी गई है। इससे बड़ा और इज़्ज़तों का सफ़र क्या हो सकता है? और आप देखें कि इस वक्त मुआशी तरक्की जो है वो मुल्क के अंदर ज़ोरों के ऊपर है। स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रहा है, मूडीज़ की रेटिंग, आपकी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग्स में आप पॉजिटिव आ गए हैं। आप इस हल्के के लिए अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो क्या करेंगे? क्या इस हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, सबसे पहले तो बुनियादी तरीन जो चीज़ें हैं हमने वो परफेक्टली उनको हल करना है कि लोग जो हैं अगले 18, 20, 25 साल सुकून की नींद सोएं। हमने लेस्को के मसाइल के हवाले से हमने ऐलान किया है कि इंशाल्लाह लेस्को की जो तारें हैं हमारे गली महलों में उनके गुच्छे ख़त्म करके हमने इंसुलेटेड वायर डलवानी है। ट्रांसफार्मर्स ऑलरेडी हमने अपग्रेड करवा दी हैं, जहाँ पर भी हमें पता चलता है हम करा देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का LDP का जो मरियम नवाज़ साहब का जो तारीखी पैकेज है लाहौर का, उसका बड़ा हिस्सा NA 129 को मिला है। डेवलपमेंट के 90% काम मुकम्मल हो गए हैं, बाकी 10% पाइपलाइन में है। तो हमने हर लिहाज से इस इलाके को मिसाली इलाका बनाना है और इनफरादी काम भी अपनी फैमिलीज़ के करने हैं और इंशाल्लाह इज्तिमाई काम भी करने हैं। मेरी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं। आप सब थैंक यू सो मच। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खाड़क में। बजाज खान न्याई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके बकौल वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाइसलाम। अल्लाह का बड़ा करम है जी, शुक्र। ये बताएं कि आपने इमरान खान की फोटो लगाई हुई है और आपने बड़ी लगाई हुई है अपने से, लेकिन जो एक बंदा है जिसको टिकट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो अरसलान साहब हैं, जो हमाद अजहर साहब के अजीज भी हैं, ठीक है, छोटी छोटी फोटो लगाई। असल में वो अजीज नहीं है, वो हमाद अजहर का मुलाजम है। मैं आपको पहले बात ये यकीन के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात, वो टिकर होल्डर नहीं है, वो भी आज़ाद है, मैं भी आज़ाद हूँ। ठीक है। मैंने अपनी मुर्शद की तस्वीर लगाई है, उसने अपने रिश्तेदारों की तस्वीर लगाई है और मुर्शद की छोटी सी तस्वीर लगाई है इमरान खान की। तो ये जरा व्हाट्सएप जरूर दोस्तों नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, हल्के में अभी सिचुएशन क्या है आपकी? किसके साथ बातचीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो आपने तहरीक इंसाफ का रंग इस्तेमाल किया? वर्कर मेरे साथ हैं, हमाद अजहर ग्रुप उसके साथ हैं और उनके जो एंटी जो इस चीज़ को समझते हैं कि ख़ानदानी सियासत नहीं होनी चाहिए, म्यूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, वो टोटल मेरे साथ हैं। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शनों से 1-2 दिन पहले धमाका करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बुलाएंगे धमाके में। अब इंशाल्लाह जो वर्कर होगा, जो इमरान खान से मोहब्बत करेगा, वो आपको वोट भी देगा और आपके साथ भी। अच्छा, इस हल्के में आपकी फैमिली भी पॉलिटिक्स करती रही है, आप भी इस हल्के में बड़े अरसे से हैं, क्या मसाइल नजर आते हैं आपको? आप तो एक गली तो हम ये देख के आए हैं आपके साथ, टूटी गलियों में आप फिर रहे हैं, तो ये क्या साहब मसाइल ही मसाइल हैं। पिछले 7 सालों से जो कह रहे हैं हमाद अजहर साहब कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ,
कोई काम नहीं हुआ। अरबों के 600 करोड़ के मेरे पास सबूत हैं जो मैं दूंगा इलेक्शनों से 2 दिन पहले। 600 करोड़ के वो क्या हुआ जो था? हल्के के फंड खाए गए हैं, जो हल्के में फंड आए हैं हल्के में इन्होंने लगाए नहीं हैं। ठीक है जी। ठीक है। उससे पहले जो कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं। तो इसने क्या किया मुझे बताएं ना। एक तो 25 साल 5 दफ़ा MNA रह चुके हैं, उन्होंने नहीं कुछ किया। ये जो कहता है मैं ईमानदार हूँ, ये जो नारा लगाता है इमरान खान का, जो म्यूसी सियासत कर रहा है, मैं इसको आपके रेफरेंस से पूछता हूँ कि यार हल्के में आपने किया क्या है? कोई मुझे रोड बता दें, कोई चीज़ बता दें। ना मीठा पानी है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना सीवरेज है, ना ही सड़क है। जहाँ जाता हूँ आगे सड़क टूटी होती है। और आपके दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं कम अज़ कम यार ऐसी वीडियो ना बनाया करो, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। भाई पार्टी को नहीं हो रहा, हमाद अजहर ग्रुप को ज़रूर मैं नुकसान दूंगा, बताऊंगा लोगों को। पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है? ये तो बेनकाब करेंगे। कारकर्दगी तो आप असल में इमरान खान हुकूमत की दिखा रहे हैं ना कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सर जी इस हल्के में हमाद अजहर ग्रुप ने कुछ नहीं किया। मैं आपको ये भी आज कह रहा हूँ कि जो मुझे लग रहा है ये फरार हो रहे थे सिर्फ बजाज न्याजी, क्योंकि एक इमरान खान का वर्कर खड़ा हुआ था मुर्शद के साथ, उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत शोर शराबा डाल। खान साहब से मुलाकात हो सकी आपकी? किसी लीडरशिप से मुलाकात हो सकी? सर मेरी काफियों से हुई है, 2 दिन पहले धमाका करूंगा। अच्छा, टेंशन नहीं लेनी। यानी बातचीत हो चुकी हुई है? बिल्कुल हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह ताला इनको और बेनकाब करेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान हमाद अगर ग्रुप PTI का हिस्सा नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी इलेक्शन कमीशन में एक जमात को कलअदम किया गया है। उस जमात को तीसरी बड़ी जमात बन के आई थी वो इलेक्शनों में, उनका एक बड़ा वोट बैंक है। उस वोट बैंक को कैसे आप देखेंगे? देखें, अगर तो वोट बैंक बाहर वो निकलते हैं तो उनको विकेट को डालना चाहिए। उनके ऊपर मौजूदा ने भी जुल्म किया और जब हमाद अजहर ग्रुप था इधर इक़्तिदार में था, वो खुद मिनिस्टर था, तो उसने खुद लेकिन उनको खड़े होकर जुल्म करवाया था स्कीम मोड के ऊपर। उनको तो गुस्सा ये मैं आपको बता नहीं, मुर्शद ने कुछ नहीं किया। तो उसमें मुर्शद का 1% कसूर नहीं है, उसमें सारा कसूर हमाद अजहर ग्रुप अकेला आदमी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान का बेड़ा गर्क किया है, किनकी वजह से आज इमरान खान मेरा मुर्शिद जेल में बैठा है, किनकी वजह से आज पार्टी के ये हालात हैं कि वर्करों, किस वर्कर के पास जाता हूँ कहता 6 महीने मैंने जेल काटी है, मेरे पीछे कोई नहीं आया। कि यार आप लोग वर्करों को नहीं संभाल सकते तो आज किस मुंह से हल्के में आते हैं, किस मुंह से कहते हैं कि हमने PTI के हम कैंडिडेट हैं, किस मुंह से आप लेटर निकालते हैं कि हमने जी बजाज न्याजी को पार्टी से निकाल दिया। यार मुझे इमरान खान मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता, तो पार्टी से कौन निकाल सकता है? पार्टी से तो खान साहब आएंगे, ये हमाद अजहर निकलेगा, ये पूरा ग्रुप निकलेगा, क्योंकि ये बेनकाब हो चुके हैं। इस साल के NA 129 के लोग आपको सुन रहे हैं, जी आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आपको वोट क्यों डालें? सर मुझे वोट डालें काम का, इन चोरों के खिलाफ, हमाद अजहर के भी और इसके पीछे भी जो चोरों ने हल्के में लूट मार की है, जिसकी वजह से आज हल्के में आप जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट दिखा दें, एक लगी है उसका बल्ब नहीं है, टूटा हुई है, वो कम अज़ कम ये 15-20 साल पुरानी होगी। हाँ जी, हाँ जी, नजर आ रही है मुझे। तो भाट साहब इनको मुझे वोट देना चाहिए, विकेट को देंगे इंशाल्लाह, दिन रात मेहनत करेंगे। मैं तलक पार्क गया हूँ, उनकी आवाज़ बना हूँ, लोगों ने मेरा साथ दिया। सर जाएं, ठीक ही नहीं हुआ, मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ। अभी फिर जाएं, शीनाबाद जाएं, टफ टैलें शुरू हो गई हैं। वो कौन करवा रहा है? सर कोई नहीं करवा रहा, मैंने जाकर निशानदेही की है। और आपके कहने पे हुकूमत करवा रही है? सर एक्शन हुआ ऊपर से। मैंने सुना कि जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ काम शुरू हो जाता है, ये क्या मसला है? भाट साहब आवाज़ बनता हूँ, निशानदेही करता हूँ, पता ही नहीं होता उनको कि ये लोग उस जिंदगी वो गुजार रहे हैं जहाँ जानवर नहीं रह सकते। शीनाबाद, तलक पार्क, यहाँ के लोग जहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ जानवर नहीं रह सकता, वहाँ पर इंसान रह रहे हैं। ये भी आप जिस गली में चल रहे थे, ये भी बड़ी बुरी हालत है। इंसानों की रहने वाली है गली, मुझे बताएं जरा भाट साहब, आप ईमानदारी से बताएं। मैं बिल्कुल आपसे न्यूट्रल होकर आप बताएं जरा। मैं तो शुरू से न्यूट्रल हूँ। बिल्कुल आप न्यूट्रल हैं, इसलिए मैं इतने आपसे सवाल कर रहा हूँ, इतने शोर से बोल रहा हूँ। अब इलेक्शन के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, और आप इन्हीं के साथ तैयार हैं? बिल्कुल, मुर्शिद के साथ, इसी झंडे के भी, कल भी। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ है। मे द बेस्ट मैन। सर बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
बात आपने सुन ली। यहाँ पर दो कंफ्यूजन ये है, एक तो कैंडिडेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आवाज मियां नुमान साहब, आपने उनको देख लिया। एक मैंने जो पहले जिक्र किया कल जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसकी 2-3 दिन में हमने इसकी रिकॉर्डिंग की है, तो वो कल जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसमें हमने यही देखा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो तो नज़र आ रही है, काम भी जिस तरह ट्रेडिशनली तौर पे किया जाता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कैंडिडेट हैं। एक कहते हैं कि जी वो हमाद साहब जो उनसे उन्होंने उनके वालिद की सीट थी, उनकी तरफ से नॉमिनेट हुए हैं। एक बजाज खान न्याजी साहब हैं, ये भी इमरान खान की तस्वीर लगा के बैठे हुए हैं। अरसलान अहमद साहब, चौधरी अरसलान अहमद साहब जिनसे हैं, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं NA 129 के। गीज़र उनका इंतखाबी निशान है। इमरान खान की फ़ोटो लगाई हुई है लेकिन छोटी लगाई हुई है। हमाद अज़हर और मियाँ अज़हर साहब मरहूम की भी फ़ोटो उन्होंने लगाई हुई है। पोस्टर भी मेरे ख्याल से पुराने थे, उन्होंने नए करके लगा दिए हैं। एक साहब ये भी हैं बजाज खान न्याजी साहब, जो इमरान खान की फ़ोटो लगाई हुई है, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी लगाया हुआ है। इनका इंतखाबी निशान विकटें हैं, और विकटें जो उनसी हैं अब किसकी उड़नी है ये पता चलेगा, लेकिन दोनों हजरात जो उनसे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट खुद को क्लेम कर रहे हैं। कौन असली कैंडिडेट असल में हैं? ये दोनों ही आज़ाद, यानी कि दोनों के पास टिकट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन इन दोनों ने क्लेम किया है कि मुर्शद जो भी वो हैं, इनके क्लेम करते हैं ये, वो इन दोनों के साथ हैं। उनके मुर्शद 3 हैं, हमाद अज़हर साहब और उनकी फैमिली है, और यहाँ पर ये अकेले खान साहब के साथ हैं। अब कौन असल में खान के साथ है ये हमें भी नहीं पता। दोनों बहुत गुस्से क्लेम करते हैं। हमने अरसलान साहब से रिक्वेस्ट की 2-3 बार, लेकिन उनकी बातों से और उनकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ को लेके घबराते हैं, जो वो टीवी या मीडिया के सामने नहीं आ रहे। वो कैंपेन कर रहे हैं, हल्कों में कहीं नज़र आते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं उनके बारे में ये कहते हैं कि हम भी इन्हें अब मिले हैं, हमें पता नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तो डर ये भी लग रहा है उनको कि कहीं फिर एक और बुज़दार ना निकल आए। तो एक बंदा है, उसकी एक सीट थी, उसकी फैमिली की, हमाद अज़हर की, हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब की सीट थी ये, तो उन्होंने इन साहब को नॉमिनेट किया, अरसलान साहब को। बजाज खान न्याजी साहब यहाँ पर बड़े अरसे से हैं, काम शाम कर रहे हैं। अब वो क्या काम कर रहे हैं वो आपने देखने हैं, वो क्या इस मार्के की आवाज़ उठाते हैं वो भी आपने देखने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एज हो सकता है, लेकिन अब एज के अंदर ये 2 कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है ना। लोगों को तो यही पता है कि इमरान खान की फ़ोटो ऊपर से जहाँ विकटें लग गई हैं, वहाँ सिचुएशन और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जहाँ विकटें लग गई हैं। अब वो सोचेंगे कि विकटों का मतलब तो खिलाड़ी की विकटें है ना, क्रिकेट से उसका ताल्लुक है, क्रिकेट इमरान खान साहब हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी थोड़ी बहुत। लेकिन वो कन्फ्यूजन जो वोटर है उसके लिए, वो अब इस पर कैसे अमल करता है उसको, वो दोनों को सुन चुका है, अरसलान साहब को भी और इन साहब बजाज खान न्याजी साहब को भी। अब उसने डिसाइड करना है कि उसने कहाँ जाना है। और वो जो एज मैं आपको बता रहा हूँ, जो तीसरी बड़ी पार्टी 2024 में बन के निकली थी, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो अब कलअदम करार दी जा चुकी हुई है, और उसका जो वोट है वो किधर जाएगा वो बड़ी अहम सवाल है। और वो किसको वोट डालेंगे इस इलेक्शन के अंदर, वो एक बड़ी तादाद है, क्या वोट डालेंगे भी या नहीं। तो ये तमाम सवालात मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, जिसका जवाब आपको मिल जाएगा 23 नवंबर को। 23 नवंबर को जो हिस्स हल्के के लोग हैं वो वोट डालने ज़रूर जाइएगा, अपने हक़ राय दही इस्तेमाल कीजिएगा, सही बंदे को वोट डालिएगा, उसको वोट डालिएगा जो हल्के में रहे, हल्के के लिए हो, ना कि किसी का मुलाजम या किसी का बहुत बड़ा मस्ताना ना हो कि वो कहे तो बाद में वो सीट से इस्तीफ़ा दे दे। तो ऐसे लोगों से इज्तनाब कीजिएगा, जो हल्के के साथ सिंसियर हैं, हल्के के साथ रहते हैं, उन लोगों को वोट डालिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।